वेलकम टू माय चैनल। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो और आप एक अनएम्प्लॉयड हो तो आपके लिए खुशखबरी। हाल ही में आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने 10,676 ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की है। ये वैकेंसी आईबीपीएस सीआरपीआरआरबीएक्स की तहत अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में होगी। तो आइए जानते हैं इसको अप्लाई करने की क्या क्या क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई करना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बिना पूरा देखिए। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया गया है। इसके लिए वैकेंसी की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज के लिए 5,305 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है 4,118। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर की पोस्ट है 906 और बाकी अलग अलग सेक्टर में बहुत सारा पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए एज 18 से 28 के बीच में। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एज 18 से 30 इयर्स के बीच में। ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट के लिए 21 से लेके 32 एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आप 21 से लेके 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट्स के लिए बैचलर डिग्री कोई भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, नहीं तो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और उसको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्केल 1 के लिए बैचलर डिग्री होना जरूरी है और कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है, नहीं तो इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना जरूरी है। बाकी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ST SC PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज चार्ज होगा और बाकी सारे कैटेगरी के लिए 850 रुपीज चार्ज होगा। इसको आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया है, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिए और इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक को क्लिक करने से आपको ये इंटरफेस खोल जाएगा। इसमें क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। मैं एक डेमो नाम लेके मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। तो इस तरह से आपका नाम एंटर कीजिए, फिर इसको कंफर्म कर कीजिए। फिर मेरा मिडिल नेम नहीं है इसलिए मैं लास्ट नेम एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर एंटर कीजिए। मैं मेरा फ़ोन नंबर एंटर कर रहा हूँ। आप अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिए। मैं एक डेमो ईमेल आईडी लेके डाल रहा हूँ इसमें। यहाँ पे आप जिस भी ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं उसको एंटर कीजिए। अभी यहाँ पे साइड में जो भी लेटर्स आपको दिख रहा है वो इसमें एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ओके कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। उससे पहले आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया, इसको आप कॉपी करके रख लीजिए, ये मोबाइल पे भी आ जाएगा। मैंने अपना फ़ोटो एक डेमो फ़ोटो लेके मैं अपलोड कर रहा हूँ और फ़ोटो को आप 20 KB के बीच में रखना है। उसके बाद सिग्नेचर फ़ोटो को आप 50 KB के बीच में रखना है और सिग्नेचर को 20 KB के बीच में रखना है। नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद आपका कैटेगरी पूछेगा। ये मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ तो जनरल सब, ये बाकी सब आप नो कर दीजिए और इसको फिलअप करने के लिए फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है।
आपको अगर ये सब आपके अकॉर्डिंग है, ज़रूरत है, तो एक बार पढ़ लीजिए उसको, येस और नो जो भी है डाल दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब नो है, इसलिए मैंने नो नो कर दिया। नेशनलिटी सिलेक्ट कीजिए। मैं इंडियन हूँ इसलिए इंडियन सिलेक्ट कर लिया। और अब नेपाल या भूटान से भी बिलोंग्स करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेट सिलेक्ट कर लिया। अभी मतलब अभी कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होगा वो भी आप सिलेक्ट कर सकेंगे, आपका स्टेट के अकॉर्डिंग आएगा। आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने अपना पैन नंबर एंटर कर दिया है यहाँ। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। आपका जेंडर, मेरा मेल है तो मैं मेल सिलेक्ट कर लिया। मेरा कोई ट्विन नहीं है तो नो कर दिया। अगर आपका है तो आप यस कर सकते हैं। मैं अनमेरिड हूँ, आप कोई भी डाल सकते हैं, आप मेरिड हो या दूसरा कोई भी है डाल सकते हैं आप। फादर नेम डाल दीजिए। डेमो नाम जो लिया था उसके फादर नेम डाल रहा हूँ। और आपका एड्रेस डाल दीजिए। मैं जो डेमो नाम लिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एड्रेस डाल रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए। पिन नंबर एंटर कीजिए और एड्रेस को सेम एज एड्रेस और आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल दीजिए। यहाँ पे मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको, आर्ट्स सिलेक्ट करके, और इसका पासिंग डेट भी सिलेक्ट कर रहा हूँ और परसेंटेज कौन सी ग्रेड था डाल दीजिए। अगर दूसरा कोई भी है तो उस पर भी डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी डाल सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो डाल सकते हैं। अदर्स में मैं PGDCA डाल रहा हूँ कंप्यूटर की, उसकी डिटेल्स डाल दिया। बाद मेरे कंप्यूटर नॉलेज है इसलिए यस कर दिया। आपका भी है तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए और जो भी कोर्स है एंटर कीजिए। अगर आप क्लास 8 तक कोई भी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा है तो वो सिलेक्ट कीजिए, आपका स्टेट अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे मेरा कोई भी करंट जॉब नहीं है तो मैं नो कर दिया। और मेरा कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है इसलिए मैंने उसमें कुछ भी डाला नहीं। अभी आपको कितने लैंग्वेज आते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इंग्लिश किया, इंग्लिश रीड राइट स्पीक तीनों सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हिंदी, तो हिंदी भी मैंने सिलेक्ट कर रीड राइट एंड स्पीक तीनों सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आसामीस को भी मुझे रीड राइट स्पीक तीनों आते हैं तो तीनों सिलेक्ट कर लिया। अभी सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद
आपके स्टेट के अकॉर्डिंग में ये आएगा, कोई भी बैंक का नाम आएगा आप जिसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करने से आपको ये पूरा एक डिटेल्स का पेज आ जाएगा जिसमें आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद तीनों को एक आप चेक कर लीजिए और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए। ये मेरा डेमो वीडियो था इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं किया है। मेरा वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।